ये ड्रामा एक ऐसी माफिया गर्ल की है जो सबको बस अपने फायदे के लिए यूज करती रहती है और मासूम बनना उसका डेली रूटीन है। लेकिन शौक तब लगता है जब अपनी ही शादी में वो प्रिंस के सामने गन निकाल देती है। अब असली स्टोरी यही से स्टार्ट होती है कि आखिर वो कौन है और वो ऐसा किस मकसद से कर रही है। वैसे ये सेकंड पार्ट है तो धमाका इसी में होने वाला है। तो ड्रामा स्टार्ट होती है जहाँ पर ये लिंकिंग भी देख लेती है कि वो लोग देख रहे हैं। वो जल्दी से वहां पर से निकलती है और सोच रही थी एक बच्चे की तरह उठाया जा रहा है, मैं अंडरवर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर सकती हूँ। बेटा सहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी कह के उसके चेहरे पर ही लात मार देती है और हंस भी रही थी। लेकिन वेट मुस्कुरा रही है, बट क्यों? क्या इन लोगों का लव स्टार्ट हो गया? अब कुछ देर तक वो बाहर नहीं आता तो वो घबरा जाती है और क्लोज होके देखने लगती है, मगर तभी जियांग यूली पानी के बाहर आता है। वो तो डर ही गई थी। जियांग यूली उसको बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लिंकिंग कहती है, मुझे नहीं चाहिए, वापस जाओ और कपड़े बदलो, तुम्हें भी जल्दी वापस जाना चाहिए। जियांग यूली कहता है, हे मैंने अभी किसी और को गीला कर दिया, मुड़कर चला जाना नॉट सुटेबल। वो उसके बातों को सुन के मुचमुचा के वहाँ से चली जाती है। और जब जियांग यूली पूल से निकलता है तो देखता है कि एक लॉकेट गिरा है, एक नेकलेस गिरा है। वो उसे अपने पास रख लेता है एंड तभी जियांग यूली के सामने जियूनजेक आता है। जियूनजिंग कहता है कि क्या हो रहा है? जियांग साओ किसी और के घर में टीचर स्टूडेंट प्ले कर रहा है, तुम ऐसे वाइल्ड इंसान नहीं लगते, तुम्हें लिंकिंग जैसे एक छोटी लड़की से लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है? जियांग यूली कहता है, ये लव एट फर्स्ट साइट से ज्यादा नहीं है, वो एक्सपोज हो गई, इस नेकलेस की हिस्ट्री चेक करो और फिर मेरे लिए कुछ साफ कपड़े मंगाओ। जी उनजी कहता है, वो नहीं, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ, तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो? मीनवाइल लिंकिंग जो ड्रेस चेंज करने आई थी वो अपने उसी लॉकेट को खोज रही थी। उसे याद आता है कि वो शायद पुल के पास ही गुमा होगा। लिंकिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे वैसे भी घर पर खो दिया है, जल्द या देर मुझे मिल ही जाएगा। फिर वो अपना ड्रेस चेंज करने चली जाती है। क्या वो लॉकेट को वो सच में ढूंढ पाएगी या उस लॉकेट की हेल्प से जियांग यूली कोई बड़ा खुलासा करेगा? नाउ हम देखते हैं कि नंबर 1 किलर जियून के सबऑर्डिनेट्स यहाँ झाओ हुई के हाथ पांव दबा रहे हैं। तभी कीकी एंड यिंग बाओ आकर उसको मैन्युपुलेट करने लग जाते हैं कि मिस्टर झोउ, अभी लिंकिंग कपड़े बदल रही है, क्यों ना तुम उसके साथ सो जाओ। झोउ हुई कहता है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर वो 3 क्रेजी सिस्टर लविंग डिमंस को पता चला वो मुझे मार देंगे। कीकी कहती है, उनकी फैमिली तो बस एक न्यू रिच फैमिली है मिस्टर झोउ, उनकी बहन के साथ सोने को विलिंग हो तो क्या हो गया, ये उनकी फैमिली की रिकॉग्निशन है। यिंग बाओ कहती है, हमारा मास्टर झोउ एक गैंगस्टर है, इतने सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन तुम्हें टच करने की हिम्मत करता है? ये सुन के तो उसका भी नियर डगमगा जाता है। झोउ हुई कहता है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा। सभी लोग उसका चीयर अप करने लग जाते हैं और झोउ हुई निकल पड़ता है अपने मिशन मंगल पे। वांग लोंग कह रहा था, मैंने कहा सुजाकू, हम सच में परवाह नहीं करते। सुजाकू कहती है, हम हेवन और अर्थ को मैनेज करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती जो वॉलेंटरली मरते हैं। झोउ हुई कहता है, ओ हसीना, झोउ हुई तुम्हारे साथ खेलने आया है। तभी लिंकिंग की आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही हूँ। लिंकिंग कहती है, तुम खुद ही मेरे पास आए हो। और हम देखते हैं कि उसका एक नया चेहरा जिसे हमने फ्लैशबैक में देखा था, और यही है उसका गैंगस्टर लुक। अब सोचो जरा झोउ हुई की क्या हालत होने वाली होगी। डोर ओपन होता है एंड झोउ हुई उसका नया लुक देख के डर जाता है। लिंकिंग नए लुक के अंदाज में कहती है, क्या ये ड्रेस तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है? लिंकिंग उसे उस स्टिक से बहुत पीटती है। झोउ हुई मार खाकर पूछता है, तुम लिंकिंग नहीं हो तो तुम कौन हो? लिंकिंग मतलब नंबर 1 किलर। जियोन कहती है, तू मेरे भाई को फेक टिकट्स बेचने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है वो जो फेक टिकट्स बेचते हैं उनके हाथ और पैर ब्लैक मार्केट के लोग काट देते हैं, उन बहने से मर जाते हैं। अब ऑब्वियसली झोउ हुई को मार पड़ी है तो भागने की कोशिश कर रहा था, मगर लिंकिंग का तो फुल गैंगस्टर मूड ऑन था। कहती है, क्या तुम खेलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो तो पूरी डायन ही बन गई थी। झोउ हुई डर में कहता है, क्या हो रहा है, क्या तुम बहुत जेंटल और रिफ्रेशिंग नहीं हो? लिंकिंग कहती है, मैं बस अच्छे होने का नाटक कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ को मारने में मुश्किल हो रही है। अगली जिंदगी में अपने कुत्ते की आंखें खोलकर अच्छे से देखो, जानो कि तुम कैसे उलझ सकते हो। गॉड बिल्कुल अनटचेबल है। और जियुन उसको फाइनल शॉट लगाती है और बाहर में किकी एंड यिंग बाओ डोर पर कान लगा के सुन रही थी कि अंदर चल क्या रहा है, लेकिन उनको अजीब लग रहा था। और इनको जियुन जेंग एंड जियांग यूली देखते हैं। जियुन जिंग कहता है, मिस्टर जियांग, उनकी गैंग फिर से मिस लिन को बुली कर रहे हैं। जियांग साओ यहाँ है। जियांग यूली कहता है, पहले लिंग फैमिली की उन स्टूपिड लड़कों को बुलाओ। वो तीनों भाई वहाँ उसके रूम के पास आते हैं, मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि हुआंग लोंग सुजाकू उनको रोकते हैं क्योंकि अंदर उनका लीडर काम निपटा रहा है। लेकिन तीनों भाई आखिरकार अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि झोउ हुई का हालत खराब है, वो बेहोश पड़ा है। यह देखकर किकी एंड यिंग बाओ शौक में थे
और उसका भाई उसकी बहन कहाँ है करके पूछ रहा था। तभी देखते हैं कि लिन किंग सिसक सिसक कर रो रही थी। प्रिटेंड करने में उस्ताद है ये। वो लोग उसके पास जाते हैं मगर यहाँ युंग बाओ कह रही थी तुमने मिस्टर झो को पीटा और उससे आधा पैरालाइज छोड़ दिया, उसे बाकी की जिंदगी आईसीयू में रहना पड़ेगा। तुमने कहा कि तुम डर गई थी। हाँ वैसे इसका क्या जवाब देगी अब वो। उसका भाई कहता है डरो मत बहन, अपने भाई को बताओ क्या हुआ। झो हुई को ये सब कैसे हुआ। लिन किंग डरने का प्रिटेंड करते हुए कहती है उसने अभी मेरे रूम में घुसने की कोशिश की और मुझे बुली किया, फिर उसने अपनी पैंट उतार दी। स्प्लिट पर्सनैलिटी, दो पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई लेकिन वो एक दूसरे को मारने लगे भाई, मैं बहुत डर गई हूँ। तो कीकी कहती है तो तुम्हारा मतलब है ये इंजरीज झो सो ने खुद ही दिए हैं। लिन किंग कहती है वरना मैं एक कमजोर औरत हूँ जो कि एक चींटी जितनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो ऐसे कैसे पीटा जा सकता था। झो हुई कुछ बोलने की ट्राई करता है तो सेकंड ब्रदर कहता है झो साओ की सेकंड पर्सनैलिटी बहुत क्रूअल है, इसका गला खून से भरा है। अब उसको बाहर ले जाया जाता है जहाँ सभी लोग मौजूद थे। ये सब जियांग यूली को ठीक नहीं लगता। जियांग यूली लिन किंग को देख के सोच रहा था तो इसका मतलब है कि कोई झूठ बोल रहा है। लिन किंग जियांग यूली को देख के सोच रही थी जियांग यूली की आंखें अजीब है, मैं इससे इतनी केयरफुल प्लान किया उसकी वजह से कुछ गलत नहीं होगा। तब एंट्री होती है मिसेस झो की जो कि झो हुई की माँ है। वो कहती है मेरे बेटे को किसने मारा। बड़ा भाई कहता है मिसेस झो तुम सही वक्त पर आई, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन को बुली किया, तुमने झो फैमिली को एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। मिसेस झो कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ। मिसेस झो कहती है वो तो बस एक नुआंस रिच फैमिली की बेटी है, मेरा झो हुई उससे पसंद कर सकता है। ये तुम्हारी लिन फैमिली की एंसेस्ट्रल ग्रेव है जो धुआं छोड़ रही है। अब मेरा बेटा कॉमा में है, तुम यहाँ बकवास नहीं कर सकते। तुमने कहा कि मेरे बेटे ने उसे बुली किया, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो उसने मेरे बेटे को सेड्यूस किया। सेकंड ब्रदर कहता है मैडम झो ये क्लियरली तुम्हारे बेटे की खुद की गलती थी, तुम टेबल टर्न करके ब्लेम लिन किंग पर डाल कैसे सकती हो। मिसेस झो कहते हैं मेरे बेटे ने काउंटलेस रिच डॉटर्स देखी हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक अनएजुकेटेड कंट्री गर्ल में इंटरेस्टेड होना, ये तुम्हारी बहन थी जिसने मेरे बेटे को सेड्यूस किया, इसी वजह से उसे चोट लगी। तुम्हारी लिन फैमिली को इस मामले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब की भी सामने आकर कहने लगती है कि हाँ झो हुई आखिर एक रिच और नोबेल सन है, वो एक नुआंस रिच की बेटी में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। युंग बाओ भी कहती है हम सब साइड से देख रहे थे, लिन किंग ने तो झो हुई को सेड्यूस किया। छोटा भाई गुस्से में आ जाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और उनको सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है बट सब उसे रोक लेते हैं। मिसेज झो कहती है वो अभी भी किसी को मानना चाहता है। युंग बाओ कहती है जैसे उम्मीद थी नुआंस रिच फैमिली एक कैरेक्टर का इंसान है। मिसेज झो सही कह रही है। मिसेज झो कहती हैं तुमने सुना कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, जल्दी करो मेरे बेटे को ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भेजो और फिर उसे मेरे बेटे के सामने झुककर माफी मांगने दो। लिन किंग कहती है सिर्फ मरे हुए लोगों को ही झुकना पड़ता है। मिसेज झो कहती है तुमने क्या कहा। लिन किंग कहती है मैंने कहा कि सिर्फ मरे हुए लोगों को ही झुकना पड़ता है। मिसेज झो कहती है तुम मेरे बेटे को मरने की बद्दुआ देने की हिम्मत कैसे करती हो, लगता है कि घुटने टेक कर माफी मांगना काफी नहीं है। मैं तुम्हारी लिन फैमिली को अपनी रेपुटेशन लॉस करवाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे बेटे की सेवा करने दो, मेरे बेटे के लिए स्लेव की तरह सेवा करना। लिन ब्रदर्स में बड़ा भाई कहता है लिन किंग को ले जाओ, मैं यहाँ मिसेज झो से झुककर माफी मांगूंगा। उसका भाई उसको ले जाने की कोशिश करती है मगर वो अपना हाथ छुड़ा के कहती है हम सही है भाई, तुम्हें इस तरह के इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उसका बड़ा भाई उसे बोलता है सुनो हमारी फैमिली सच में एक नुआंस रिच फैमिली है, झो फैमिली पावरफुल है, हमें एंट्स की तरह क्रश करने की तरह डील करना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, नेचुरली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ये तो बस एक झुक कर माफी मांगना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी बहन को जाने दो। वो उनसे माफी मांगता है बट मिसेज झो कहती है क्या तुम्हारा घुटना कीमती है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन को जाने दूं, तुम तीनों को घुटने टेकने होंगे। लेकिन यहाँ लिन किंग सोच रही थी हाँ मेरे लोग यहाँ हैं, अगर मैं ऑर्डर देती हूँ तो सीन पर सभी जायंट्स को स्वीप अवे करने के लिए काफी है, लेकिन इस तरह से मेरे भाई मुझसे डर जाएंगे, वो फैमिली लव जो मैंने इतनी मुश्किल से पाया है वो भी गायब हो जाएगा। ये सोचते सोचते बेचारी की आंखें नम हो गई थी। तो जियांग यूली देखता है एंड कहता है वो किस बारे में रो रही है। जियोन जिंग कहता है कौन रो रहा है। तब वो आगे बढ़ के जाता है एंड उसके भाई के सामने खड़ा हो जाता है। मिसेज झाओ उसे धुतकारने लगती है ये फूल कहाँ से आया, निकल जाओ यहाँ से। तभी लिन किंग का बड़ा भाई उसका नाम लेता है कि प्रिंस जियांग। तो ये सुन के मिसेज झो शौक हो जाती है कि जियांग साओ क्या क्या वो बीजिंग से प्रिंस जियांग है। जियांग यूली कहता है झो फैमिली की बहुत बड़ी रेप्यूटेशन है, मेरे फियांसे और उसके भाइयों को घुटने टेकने को कहा, मैं तुम्हारे सामने झुककर अपनी गलती मानता हूँ। वो झो हुई को पकड़ता है और एक घुसन लगाता है। जियांग यूली कहता है अब मैं वो हूँ जिसने उसे पीटा, मुझे बताओ कि मैं कैसे कंपनसेट करूं। अब यिंग बाओ एंड सभी शौक हो जाते हैं कि क्या ये विलेज गर्ल सच में मिस्टर जियांग की फियांसी है। जियांग साओ जैसा फियांसे होना पिछले वीक का एपिसोड अभी भी कौन देखता है। मिसेस झो कहने लगती है इम्पॉसिबल जियांग साओ,
लिन फैमिली तो बस एक नुआंस रिच फैमिली है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि क्योटो की जियांग फैमिली रिश्तेदार हो? अब जी यूनजेंग वही ताली बजाते हुए आता है। ये तो एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। मिस्टर जियांग, तुमसे सच में सवाल पूछा जा रहा है। लगता है कि ये दिन बदलने वाला है। इस झाओ कंपनी को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। इतना सुन के तो मिसेज झाओ ही गिर पड़ती है। मिसेज झाओ कहती है, मिस्टर जियांग, मुझे नहीं पता था लिन फैमिली और जियांग फैमिली रिश्तेदार हैं। कृपया मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। कृपया हमारी झाओ फैमिली को माफ कर दो। ये सब होते हुए लिन किंग थिंक कर रही थी कि अनएक्सपेक्टेडली ये जियांग साओ मेरे सोच से ज्यादा रोमांटिक है। सीन पर रिच लेडी को देखो, मेरी आंखों को देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जिंदा खा जाऊं। जेलेसी साफ दिखाई दे रही थी। जियांग यूली कहता है, तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, मेरी फियांसे से। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को माफ करती है या नहीं। वो शौक थे कि मैं। मिसेज झाओ कहती है, कृपया जियांग साओ को बताओ मेरे बेटे को माफ कर दो। लिन किंग सोचती है, मेरे साथ खेल खेल रहे हो राइट? ओके, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि टॉप ग्रेड व्हाइट फ्लावर्स क्या होते हैं। लिन किंग कहने लग जाती है, भाइयों जियांग साओ, आज के इवेंट्स लिख लो, मैंने गलत किया। गेस्ट शॉक्ड हो गए थे, लेकिन अगर मुझे गलत समझा गया उन छोटों के कंपेयर जो उन्होंने खुद खो दी, ये क्या माना जाएगा? जियांग यूली को भी उसकी एक्टिंग पसंद आ रही थी। लिन किंग कहती है, ओके मिस्टर झाओ को माफी मांगने दो और इस मामले को भूल जाओ। जियांग यूली कहता है, ओके उस लड़के को उठाओ। जीवन जेंग तुरंत वहां पड़ी बाल्टी के पानी से उसके चेहरे पर फेंक के मारता है और वो उड़ जाता है। झाओ हुई उठता है तो वो जल्दी से लिन किंग से उसको माफी मांगने को कहता है, लेकिन झाओ हुई उसे जैसे ही देखता है वो डर के मारे पीछे जाने लगता है, क्योंकि झाओ हुई को उसका गैंगस्टर लुक याद आता है, जहाँ लिन किंग मतलब नंबर 1 किलर गैंगस्टर जियोन ने कहा था कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी बताई तो मैं तुम्हारे दांतों को एक एक करके निकालूंगी। वो जल्दी से उसे माफी मांगता है। झाओ हुई कहता है, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, मैं उस वक्त लस्टफुल था। इस फॉर्म ऑन दी प्लेन, मुझे तुमसे उलझना नहीं चाहिए था। मैं लिन फैमिली की लीड फॉलो करने को रेडी हूँ। लिन फैमिली मुझे ईस्ट जाने को कहेगी, मैं वेस्ट जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। लिन फैमिली मुझे बाद में पे करने को कहेगी, मैं डेफिनेटली एक जीरो ऐड करूंगा। अब यहाँ यिंग भाव किकी से बात कर रही थी कि मुझे क्यों लगता है कि ये इस बार यंग मास्टर जियांग नहीं जिसे वो इतना डर रहा है, ये लिन किंग है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक इल्यूजन है राइट? अब लिन किंग कहती है, अब जब तुमने माफी मांग ली है तो ये मामला खत्म हो गया। बड़ा भाई कहता है, बहन तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी सॉफ्ट है, तुम सोसाइटी में जाकर सफर करोगी। जियांग यूली अब कहने लग जाता है, तुम किस बात से डर रही हो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम में से कितने अभी नहीं कहा था कि मेरी फियांसे ने मिस्टर झो को इससे डिस किया, तुम अभी गूंगे क्यों हो? की एंड यिंग बाओ तुरंत अपने घुटने टेक देते हैं और उस चीज के लिए पनिश करते हैं। मगर यहाँ लिन किंग कहती है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने किसी पर्पस के लिए ऐसा नहीं बोला, बस कुछ हार्श वर्ड बोले, उन्होंने मुझे सच में चोट नहीं पहुंचाया। पार्टी में आए हुए गेस्ट लिन किंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी जी यूनजेंग जियांग यूली के पास आके कान में कहता है, क्या प्रोफेसर ने नहीं कहा था कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए पार्टी में आए थे? तो जियांग यूली कहता है, हाँ बट मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग फियांसी और कहाँ मिल सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लिन फैमिली के होम में देखते हैं, जहाँ लिन ब्रदर्स की माँ उनको बता रही थी कि तुम्हारी बहन सच में मिस्टर जियांग से इंगेज्ड है। वो लोग पूरा शॉक थे। लिन मदर कहती है, ये एल्डर्स ने शुरू के सालों में अरेंज किया था। मैंने सोचा था कि लिन किंग बाहर थी तो ये शादी खत्म हो गई, लेकिन हमारी लिन किंग लकीली वापस घर आ गई, तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है। लिन ब्रदर्स का तो पूरा दिमाग चकरा गया था यह सुन के, और वो लोग बोल रहे थे वो भी जो मैंने अभी ढूंढी वो अभी तक गर्म नहीं हुई, उस पिग ने उसे धकेल दिया। क्योटो की जियांग फैमिली सच में ब्लाइंड डेट्स के लिए एक पिक्स्टी है। जियांग फैमिली में बहुत सारे कलेट्रल ब्रांचेस हैं। इंटरनल फाइट, लिन ब्रदर्स, मेरी बहन सिंपल है और पावरलेस है, हम इसे कैसे लड़ सकते हैं? तभी लिन किंग यहाँ ऊपर से भाग रही थी तो सेकंड ब्रदर हल्की आवाज नोटिस करता है, लेकिन कुछ गलत सुना होगा करके हटा देता है। लेकिन ये लिन किंग अभी कहाँ गई? चलो आओ देखते हैं। वो इधर बाहर में घूम रही थी कि उसके पास सुजाकू एंड गैंग आती है, जो उनको सुपारियां मिली है उसके बारे में बता रही थी कि बॉस हमें एक बिग हिट मिला है, ये जियांग साओ के फियांसे को असैसिनेट करने के लिए बाउंटीज हैं, क्योंकि जियांग साओ ने तुमसे अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की है। लिंकिन कहती है, क्योटो में किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी लिन किंग को निकालने की डिमांड की। ये क्योटो की लेजेंडरी वन हैंडेड मैन जो स्काई को कवर कर सकता है, वो नहीं लगता ये सब मेरे पास वापस आ गया है। तुम अभी भी मेरी आइडेंटिटी गेस नहीं कर सकते। सुजाकू कहती है, तो क्या हम ये असैसिनेशन ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं? लीडर जीवन कहती है, पिकअप करो, फ्री पैसा क्यों नहीं ले लेते तुम? वैसे भी मेरे पास नहीं आ सकते, बस इससे मेरे भाइयों के लिए ईयर एंड बोनस समझ लो। तभी सुजाकू एक और कॉन्ट्रैक्ट दिखती है जो कि खुद लिन किंग जी उनका होता है। रुको, इस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन लिन किंग कहती है, मुझे इस मिशन की डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम पर ही है।
लिन किंग कहती है तुम्हें सिर्फ इसलिए मुझ पर तरस नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैं फ्लावर्स को पानी दे रहा हूँ, ये अच्छा है। सुजाको यहाँ सोच रही थी कि एक खूनी हाथ भी जिसने 2 लोगों को ड्रग दिया, जियांग यूली, इस सिंह के पीछे वाला इंसान असिस्ट नहीं हो सकता। हुआंग लोंग लिन किंग से कहता है बॉस तुम्हें वापस जाना चाहिए, तीनों भाई फिर से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लिन किंग कहती है समझ गई, मैं पहले चली जाती हूँ। ओ ये ठीक है, प्रिंस मिस्टर जियांग ने हाल ही में कुछ अजीब नोटिस किया होगा, बी केयरफुल। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह जियांग यूली लिन फैमिली के घर आया था। उसे छोटा भाई देखता है तो चिल्लाते चिल्लाते जाता है कि ओ नहीं, एपिक आ रहा है। यहाँ सभी तैयार होके बैठे थे तो वहाँ लिन किंग भी आती है। ओ माय गॉड, क्या ये इंटरव्यू है या पेरेंट्स से मिलना? तब वहाँ पर जियांग यूली भी आते हैं और वो सभी को ग्रीट भी करता है। लिन मदर तो खुश थी कि वाह ये कितना हैंडसम है। छोटा भाई यहाँ कह रहा था ये 21st सेंचुरी है, अरेंज मैरिज का आइडिया अब पॉपुलर नहीं है तो दूर रहो। लिन फादर कहते हैं क्योंकि मिस्टर जियांग खुद मिलने आए हैं, हम अपनी पोजीशन बता देते हैं, हम इस शादी से एग्री नहीं करते। तो लिन किंग शॉक हो जाती है और उसे सुजाको की बात याद आने लगती है कि बॉस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ये जियांग साओ के फियांसे को असैसिनेट करने के लिए बाउंड्रीज है। करंट टाइम में वो सोच रही थी कि लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज मत काटो, ये अपने पेरेंट्स को माने जैसा है। लिन फादर कहते हैं कि हम सेल्फ अवेयर हैं, लिन फैमिली तो बस एक मामूली अपस्टार्ट है, अगर हम मिस्टर जियांग से नहीं मिले होते तो मुश्किल था ये शादी नहीं होती। हालांकि किंग ये अच्छी है लेकिन वो मैडम जियांग के स्टेटस के लायक नहीं है। लिन मदर कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि जियांग साओ पहले यहाँ आए, मैं भी शादी कैंसिल करना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? जियांग यूली कहता है लेकिन लिन किंग को खुद देखने के बाद मैंने अपना माइंड बदल लिया। तीनों भाई सोच रहे थे ये तो जियांग साओ को इस तरह का जेंटल और स्वीट टाइप पसंद है। सेकंड ब्रदर कहता है लेकिन मुझे पता नहीं, जियांग फैमिली के अंदर फेयर एंड फाइट, जियांग फैमिली की यंग लेडी की जॉब हाई रिस्क है, मेरी बहन पावरलेस है, वो शायद बीजिंग में सरवाइव न कर पाए। जियांग यूली कहता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सभी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। लिन किंग को बस जियांग फैमिली की अच्छी वाइफ होने की जरूरत है, बाकी सबकी चिंता मत करो। लिन मदर सोच रही थी कि ये ठीक नहीं है मिस्टर जियांग, इतनी आसानी से बात क्यों कर रहे हैं, क्या तुम सच में मूव नहीं हो राइट? वो अपनी बेटी को कहने लग जाती है ये तुम्हारी शादी है, तुम्हें क्या लगता है? लिन किंग कहती है मुझे लगता है कि जियांग साओ बहुत अच्छा इंसान है, मैं शादी कर सकती हूँ। ये सुन के तीनों भाई शौक हो जाते हैं और शौक होने वाली बात ही है क्योंकि बाकी दिन तो वो उससे भागती फिरती है, बट ऐसा क्या हुआ? तीनों भाई आपस में डिस्कस करते हैं, ये दो लोग एक प्ले कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी दोस्त ने पिछली बार कहा था कि लोग अच्छे थे, अब वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हॉस्पिटल में है, तुम इसे अच्छे से टेस्ट करो। लिंकिंग कहती है लेकिन जियांग साओ मैंने सुना है कि तुम्हारा घर थोड़ा स्कैरी है, मैं बहुत डर गई हूँ, तुम्हें मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जियांग यूली कहता है चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, वो कुछ बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया है। जियांग यूली कहता है ये वो हैं जिन्हें मैंने स्पेशली मिलिट्री ग्रुप से खरीदा है, सिलेक्टेड स्पेशल फोर्स तुम्हारी सेफ्टी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। लिन किंग सोचने लग जाती है डैम क्या ये प्रोटेक्शन है, ये तो सर्विलेंस है। जियांग यूली कहता है मिस लिन किंग ऐसी क्यों दिख रही है, तुम मेरे अरेंजमेंट से सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? लिन किंग कहती है अच्छा ये कैसे हो सकता है, मिस्टर जियांग मेरी कंफर्ट की इतनी चिंता करते हैं, मैं बहुत टच्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड कैसे नहीं हो सकती? जियांग यूली कहता है 3 दिन बाद कोई मिस लिन को पिकअप करने आएगा और उसे क्योटो ले जाएगा, मेरी फियांसे खुद को प्रोटेक्ट करना, हम वहाँ मिलेंगे। लिन किंग सोचती है ओके मैं देखना चाहती हूँ कि रोड पर असैसिन कौन है, ये गोल्डन सर्कल का प्रिंस की प्रोटेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है क्या? अब जियांग यूली बाहर आता है तो जियोन झिंगू से कहता है तुमने सच में अपने सभी 6 लोगों को लिन किंग को दे दिया? क्या तुम्हें पता है वो जियांग फैमिली ने बहुत बड़ा पैसा खर्च करके ट्रेन किए थे, ट्रेन टॉप बॉडीगार्ड तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या? जियांग यूली कहता है मैंने सिर्फ बॉडीगार्ड्स को नहीं दिया, और इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स को चश्मे को ले लेता है एंड कहता है तुम मेरे लिए अपने कपड़े उतारो। बॉडीगार्ड और जियोन झिंग शॉक में थे कि वो कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, मतलब उसने बॉडीगार्ड के साथ अपने आप को भी दे दिया है। जियोन झिंग कहता है क्या तुम अभी भी लिन किंग के बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, तुम जियांग फैमिली के एल्डेस्ट सन हो, बस एक नुआंस रिच लड़की के लिए बॉडीगार्ड बनना तुम अभी भी घुसना चाहते हो? अगर जियांग फैमिली को इसके बारे में पता चला तो मुझे एक इंसाइडर को क्यों नहीं मार देते? जियांग यूली कहता है बस अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट करना, ये एक शर्मनाक नहीं है। जियोन जिंग कहता है क्या तुम्हें पता है क्योंकि तुमने अनाउंस किया लिन किंग भी तुम्हारी जियांग फैमिली की यंग लेडी की डिस्केंडेंट है, कितनी आंखें देख रही है लिन फैमिली का क्या, कितनी बुरी हाथ उसे चोट पहुंचाने का प्लॉट कर रहे हैं, मैं तुम्हें इतनी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। जियांग यूली कहता है उसने मेरी वजह से सफर किया, कल्प्रिट होने के नाते क्या मुझे
रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। मोर ओवर उसकी स्किल्स के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो कहता है मुझे नहीं पता कि कौन किसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और बॉडीगार्ड के लाइन में खड़ा हो जाता है। जेयून जिंग बेचारा रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है प्रिंस जियांग सच में एक लव्ड ब्रेन इंसान है, खुद को बाहर निकालो। इधर घर के अंदर लिन किंग बाहर जाना चाहती थी शॉपिंग के लिए, तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे भाई को तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए पूछूंगी। लिन किंग कहती है इतने सारे लोग हैं, मेरे भाइयों को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। फिर लिन मदर ओके कर देती है। अब वो बाहर जाते वक्त देखती है कि बॉडीगार्ड तो 6 थे, बट ये 7वां बॉडीगार्ड बना। जियांग यूली कहता है मिस लिन आपकी कार आ गई। यहाँ एक मेजर ट्विस्ट है जो शायद मिस लिन और जियांग यूली की जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि कोई किलर मिस लिन किंग हमारी हीरोइन पर एम कर रहा है। वो उसे देख के कहता है एक फ्रेजाइल लड़की लगती है, जियांग फैमिली की यंग लेडी जिसे 100 मिलियन का रिवॉर्ड देने वाली है। ये पैसा कमाना बहुत आसान है। अब यहाँ लिन किंग शॉपिंग करने आई थी, वो आगे आगे चल रही होती है और सभी बॉडीगार्ड फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए क्योंकि बॉडीगार्ड्स क्यों रखे गए हैं एंड न्यू रिच फैमिली के नाम से उनमें बैक बिचिंग चल रही थी। उनमें ये सब जियांग यूली भी शामिल था। वो सभी बातों को सुन रहा था। तभी लिन किंग नोटिस करती है जो सामने एंड ऊपर बंदे हैं वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनके पास गन है, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलती है। बॉडीगार्ड भी शौक थे कि वो कहाँ गई, उसे ढूंढने के लिए वो भी दौड़ते हैं। और इधर लिन किंग के पीछे एक बंदा आ गया था। एक्चुअली सक्सेसफुली लिन किंग ने इस बंदे को कोने में ले आई थी। वो बंदा उसको मारने की कोशिश करता है, मगर नंबर 1 किलर को कैसे मारेगा भाई, उसने बड़ी आसानी से बंदे को पीट दिया। और ये जियांग यूली देख लेता है। वो सोच रहा था फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया, बट तभी जियांग यूली को दिखता है कि कोई उस पर फायर करने वाला है, इसलिए वो जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और उसको बचाता है। लेकिन जियोन द गैंगस्टर यहाँ नहीं रुकती। वो मरे हुए बंदे के गन उठाती है एंड फायर करने वाले बंदे को एक बार में ही शूट कर देती है। और ये देखकर तो जियांग यूली भी कह रहा था ये तो गन भी चलाती है, और वो उसको और ज्यादा पसंद आता है। लिन किंग इशारा करती है कि किसी को कहा तो तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी, तो वो समझ जाता है उसकी बात को। अब वो पहले बंदे के जेब में से कुछ निकालती है और यहाँ इसने स्मोकिंग गैस के पिन को निकाल दिया। मगर लिन किंग को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने उसकी सुपारी दी है कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ो और जियांग याओ के पास लेके आ जाना। हीरो कह रहा था कि ये मेरी फैमिली तो नहीं होनी चाहिए, मगर तभी लिन किंग बेहोश हो जाती है और बेहोश होते हुए वो शायद जियांग यूली को पूरी तरीके से पहचान लेती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ वो उठती है तो देखती है कि वो गलत हालत में है। वो जियांग यूली को कहने लग जाती है कि तुम मेरे बेड पर क्यों हो। जियांग यूली कहता है बॉडीगार्ड तुम्हें कल रात यहाँ लाए थे, तुम पागल की तरह तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, मैं एग्री नहीं करता, तुमने मुझे फोर्स किया तो इसलिए। लेकिन लिन किंग चिढ़ जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तुम्हें एक बड़े आदमी को कैसे फोर्स कर सकती हूँ। जियांग यूली अब बात छेड़ता है, ये ठीक है तुम ऐसी कमजोर औरत हो तो तुम में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। वो तुरंत बात इग्नोर करके बाथरूम जाती है। जियांग यूली यहाँ कह रहा था क्योंकि तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। एक्चुअली उस टाइम ये हुआ था कि बेहोश हो गई थी और उसे जियांग उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो डायरेक्ट उसे किस करने लगती है। जियांग यूली ने उसे दोबारा पूछा कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ करके, तब उसी ने तो एग्री किया था कि हाँ तुम मेरे फियांसे हो। फिर दोनों ने फिर से किस स्टार्ट किया और उसको वो उसी टाइम घर ले आया था और दोनों में यहाँ कार्यक्रम हो गया। लिन किंग यहाँ वॉशरूम में सोच रही थी कि इम्पॉसिबल सच में मैं थी कि जिसने जियांग यूली के साथ सोया। कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक ही रोड पर हैं, एक या दो आदमियों के साथ सोना अजीब नहीं है। तब उसके पास जियांग यूली आता है। वो कहता है लिन किंग तुम सो रही थी, तुम्हें खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना होगा। लिन किंग कहती है अच्छा मैं एक दिन से वापस नहीं गई हूँ, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही होगी, मैं पहले जा रही हूँ। वो जल्दी से एक उल्टी मार लेती है। तभी प्रिंस जियांग की जियांग ग्रैंडपा का कॉल आता है, मेरे प्यारे ग्रैंडसन तुम कहाँ हो। जियांग यूली कहता है ग्रैंडपा क्या तुमने बाउंटी ऑर्डर इशू किया था, ड्रग मुझे और लिन किंग को दे दिया गया। ग्रैंडपा जियांग कहते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा था कि वो ऑर्डर देने वाले को एनाटॉमी देंगे, तुम्हें कैसे पता। जियांग यूली कहता है तुम ये बहुत ज्यादा कर रहे हो, हालांकि हम लीगली इंगेज्ड हैं, तुम हमें इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। मतलब ये जानबूझकर इसके दादा ने करवाया। सीन शिफ्ट होता है लिन फैमिली के हाउस, जहाँ लिन किंग अभी अभी घर पहुंची है। वो देखती है कि खिड़की खुली है और यहाँ अंदर में तीनों भाई परेशान थे कि अभी भी उनकी बहन नहीं मिली, और तो और वो पुलिस तक को कॉल करने वाले थे। तभी लिन किंग अंदर आती है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि अभी सो के उठी है और बोल रही थी पुलिस को क्यों बुलाना है। उसके भाई कहते हैं तुम बिल्डिंग से नीचे कैसे आ रही हो। लिन किंग कहती है मेरा रूम ऊपर है, अगर मैं ऊपर से नहीं आती तो मैं कहाँ से आ सकती हूँ। दोनों भाई छोटे भाई की तरफ देखने लग जाते हैं
कि तुमने कहा था कि तुमने चेक किया। छोटा भाई ऑकवर्ड हो गया था, कहता है शायद मुझे खोजने में गलती हुई। लिन किंग मन में सोच रही थी सॉरी ब्रदर तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, बस इसे एक व्हाइट लाई समझ लेना। उसका बड़ा भाई कहता है तुम ठीक हो, कल वो दिन है जब तुम्हें क्योटो में जाना है मेरी बहन। मेरे भाई के लिए तुम्हें फॉलो करना कन्वीनियंट नहीं है। खुशनसीबी से जियांग सॉ की प्रोटेक्शन है, अगर मुश्किलें भी हैं तो जियांग सॉ के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये सुन के उसे रात का रोमांस वाला सीन याद आने लगता है। सेकंड ब्रो कहता है बहन तुम्हारे फेस को क्या हुआ, अचानक बहुत रेड हो गया। लिन किंग सोचने लगती है ये मेमोरी गलत टाइम पर वापस आ रही है। वो कहती है शायद आज मौसम बहुत गर्म है। अब नेक्स्ट डे वो क्योंटो आ गई थी। जियांग यूली उसे एयरपोर्ट लेने आया था। लिन किंग कहती है मैं एक कॉल उठाने जा रही हूँ, तो जियांग ली भी कहता है कि सेम वही कंडीशन है, मैं भी कॉल उठाने जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने कॉल रिसीव करते हैं। लिन किंग को सुजाकू बताती है कि हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है तुम्हारे ऑर्डर्स के लिए सभी डिपॉजिट, लेकिन उनकी वजह से जो सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए, शायद हमें इसे डील करने के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी होगी। लिन किंग कहती है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं क्योटो आ गई हूँ, मैंने कभी क्लीन हैंड से वापस आने के बारे में नहीं सोचा। और जियांग को जियांग ग्रैंडपा कॉल में बोल रहे थे हे क्या मेरी पोती इन लॉ क्योटो आ गई है, उसे जल्दी वापस लाओ। सभी जियांग फैमिली के मेंबर्स उस पुराने घर में उसका वेट कर रहे हैं। जियांग यूली कहता है मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरा वेलकम कर रहे हो, ये तो एक हॉन्गमैन बैंक्वेट जैसा है। जियांग ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम्हें खुद ही पता है। जियांग ग्रैंडमा कहती है जियांग यूली तुम्हें मेरी पोती इन लॉ को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे चोट मत लगने देना वरना सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। अब यहाँ क्योटो की जियांग फैमिली के बैंक्वेट में हम देखते हैं जियांग यूली को पर्सनली बहुत चाहने वाली और मिस हान को जो हान ग्रुप की डॉटर है, भले ही इसको जियांग यूली ना पसंद करे बट ये उसके करीब जाना चाहती है। एंड अब एंट्री होती है जियांग यूली एंड लिन किंग की। वहाँ लिन किंग सबको देख के सोच रही थी क्या ये एक बैंक्वेट है या बैटलफील्ड, इन औरतों की आंखें मुझे खाना चाह रही हैं जैसे लग रहा है। मिस हान पूछने लग जाती है कि ब्रो जियांग तुम सच में लिन किंग को लेके आए। ब्रदर सुन के लिन किंग कहती है ब्रदर जियांग क्या तुम मेरे फियांसे की बहन हो। हेलो मैं तुम्हारी फ्यूचर भाभी हूँ। मिस हान कहती है तुम और ब्रदर जियांग की शादी अभी तक शुरू नहीं हुई, तुम खुद को एल्डर सिस्टर इन लॉ क्यों कहती हो। नहीं मैं मिस्टर जियांग की बहन नहीं हूँ। प्रिंस जियांग भी हंसने लग जाते हैं। लिन किंग कहती है बहन नहीं हो, तुम इसे हर वक्त भाई भाई क्यों बुलाती रहती हो, क्या तुम ही लेजेंडरी ग्रीन टी हो। अरे ये क्या बोल दिया। लेकिन लिन किंग कहती है मुझे माफ कर दो मिस्टर जियांग, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कहा, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, बात भी नहीं कर सकती। मिसान कृपया माइंड मत करना। अब वहाँ बैंक्वेट में और भी मेंबर थे। वो आती है तो कहती है मास्टर लिन ये क्योटो है तुम्हारा घर नहीं, बकवास करने से लोग मर सकते हैं। दूसरी कहती है मिसान क्योटो की सबसे बड़ी नाइट क्लब की ऑनर है, सबसे बड़ी बेटी की फैमिली में एल्डर्स ब्लैक और व्हाइट दोनों में इन्वॉल्व हैं। अगर वो ऑर्डर देती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम 3 बजे मरो, यमराज भी तुम्हें 5 बजे तक नहीं रोक सकते। लिन किंग मन में कहती है क्योटो की सबसे बड़ी नाइट क्लब सुनने में स्ट्रॉन्ग लगता है, ओके ये मेरा है। लिन किंग कहती है ओ माय गॉड मिस हान का बैकग्राउंड इतना पावरफुल है, सॉरी मिस हान मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर देना। जियांग यूली भी स्माइल करके खुश हो जाता है कि छोटी चीज काफी अच्छी लगती है। जियांग यूली कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिन किंग कहती है मिस्टर जियांग तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जियांग यूली कहता है चलो मैं तुम्हें एल्डर्स से मिलवाता हूँ। वो दोनों चले जाते हैं। इधर मिस हान का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया था। वो जेलेसी में पार्टी गेस्ट कह रहे थे अनएक्सपेक्टेडली जियांग साओ सच में इसे डेलिकेट लिटिल व्हाइट फ्लावर को पसंद करता है। ऐसी बहुत सारी औरतें नहीं है, क्या वो सिर्फ अच्छी दिखती है, क्या वो अच्छी इंसान है, क्या वो बचपन से घर से दूर नहीं रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ मिस हान जैसी परफेक्ट औरत सिर्फ जियांग साओ के बगल में खड़े होने के लायक है। अब जियांग यूली उसे लेकर अपने ग्रैंड माँ के पास चला जाता है। वो उसे मिलवाता है। दादी तो बहुत खुश थी मगर दादाजी शौक में थे। वो बोलते हैं ये तो सच में वही है, उसकी जैसे ही दिखती है। जियांग यूली कहता है ग्रैंडपा तुम्हें क्या लगता है ये किसकी जैसी दिखती है। जियांग ग्रैंडपा कहते हैं नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन के बॉस जैसी। अरे ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, दादाजी को ये कैसे पता चला एंड आगे क्या तमाशा होएगा। जियांग ग्रैंडमा हंसते हंसते कहती है ओ तुम बुढ़े आदमी फिर से मजाक बना रहे हो। जियांग ग्रैंडपा लिन किंग से कहता है क्या तुम डर गए हो, मैं बस कहा चिंता मत करो। जियांग ग्रैंडपा कहते हैं
लिन किंग, ये भी पहली बार क्योटो आई है राइट? जियांग यूली, तो ये तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है कि लिन किंग को अच्छे से घुमाओ और लोगों को जानो। हालांकि तुम्हारे पास काफी दोस्त हैं, लेकिन आखिर वो एक सर्कल नहीं है, कौन जानता है कोई और अनएक्सपेक्टेड गेम्स। लिन किंग कहती है समझ गए ग्रैंडपा, आपकी चिंता करने के लिए थैंक यू। जियांग ग्रैंडमा कहती है बाहर जाओ और अपने पियर्स के साथ खेलो। जियांग ग्रैंडपा कहते हैं हम दो बुढ़े लोगों की चिंता मत करो। जियांग यूली उसे लेकर बाहर जाता है, लेकिन लिन किंग दादाजी को शक की नजरों से देख रही थी कि ग्रैंडपा जियांग मेरी ट्रू आइडेंटिटी जानते हैं। मीनवाइल मिस हान तो इतना रो रही थी कि उसने खाना पीना बंद कर दिया था। उसके पास उसके पापा मिस्टर हान आए थे, तो मिस हान ने अपने पापा को सब कुछ बताया कि आप तो जानते हो कि मैं जियांग यूली को कितना चाहती हूँ, मगर वो एक कंट्री साइड की लड़की से लव करता है, उसने हमें बुली भी किया। मिस्टर हान के उसके असिस्टेंट द्वारा बताया जाता है कि एल्डर्स ने पहले दोनों की एंगेजमेंट करा चुकी है, अब वो उसकी फियांसी है। तो मिस्टर हान गुस्से में उसको अपने घर कैसे भी इनवाइट करने को बोलते हैं या लाने को बोलते हैं। और इधर दूसरी तरफ जियांग यूली ने लिन किंग के लिए पूरा व्यवस्था कर दिया था सर्वेंट्स का। वो सर्वेंट्स उनको मैडम जियांग बोल रहे थे, तो शौक हो जाती है। तो जियांग ली कहता है अब ये भी पता नहीं है तो तुम क्योटो में आखिर कर क्या रही हो। तभी वो देखती है कि उसके रूम में अच्छे ड्रेस का क्रॉस कर रहे थे, तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो सर्वेंट्स बताए हैं कि आपकी वेडिंग के लिए मिस्टर जियांग ने ब्राइड प्राइस रखा है। तब जियांग यूली बताता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मेरे से शादी करने वाली हो। अब थोड़ी नाइट में वो चुपके से गेट के बाहर निकलते हुए कह रही थी। लिन किंग कहती है मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं क्योटो शादी करने के लिए आई हूँ, मैं डर से मर जाऊंगी। मैं ऑलमोस्ट मेरे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक में मैरिड इंसान बन गई थी। अभी भागो जब कोई आस पास नहीं है, यही अच्छा मौका है करके वो भाग रही थी कि कोई उसके गले पे चाकू रख देता है। वैसे ये कौन हो सकता है? हाँ तुमने सही सोचा, ये मिस्टर हान का आदमी है। वो कह रहा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर आओगी, और वो हंसने लग जाता है। वो तो पूरा रेडी रहती है, अपने हाथ से औजार निकालने लगती है, बट वो कहता है मिस लिन, मिस्टर हान तुम्हें इनवाइट किए हैं। लिन किंग कहती है मिस्टर हान वो वही है जिसके पास आज सिटी में सबसे बड़ी नाइट क्लब है, हान फैमिली का हेड जो ब्लैक और व्हाइट दोनों जानता है। वो बंदा कहता है कि वाह तुम कंट्री बम्किन बहुत जानते हो, तुमने मिस हान को ऑफेंड किया है, तुम्हें आज रात इसका हिसाब देना पड़ेगा। लिन किंग सोच रही थी मैं इस बात से चिंता में हूँ कि मैं क्योटो में अपना इन्फ्लुएंस कैसे एक्सपेंड करूँ। हान फैमिली ने खुद को बेच दिया तो फिर मुझसे ब्लेम मत करना। अब लिन किंग का प्रिटेंडिंग चालू होता है, वो डरने की एक्टिंग करती है। मेरे ऊपर नाइफ मत डालो, मुझे डर है कि मैं वैसे भी नहीं भागूंगी, क्या मैं खुद ही जा सकती हूँ। मिस्टर हान के सबऑर्डिनेट कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ट्रिक्स खेलने की हिम्मत करोगी। अब वो उसे वैन में बैठाता है और उसके अड्डे पे लेके जाता है, और ये सब एक मैड सर्वेंट देख लेती है। वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते जियांग यूली को बताने जाती है, वो सब उसको बताती है, लेकिन जियांग यूली को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन किंग किसी के चाकू के नोक पर रही होगी। सर्वेंट्स बोल रहे थे कि वो बहुत डर गई थी। जियांग जी बोलते हैं वो डरने वालों में से तो नहीं है। अब इधर मिस्टर हान का बंदा उसको अड्डे पर ले आया है, उसने तुरंत मिस्टर हान को कॉल करके वहां बुलाया, लेकिन कॉल कट होने के बाद लिन किंग ने उसके चाकू से उसी के हाथ काट दिया और उसको मारकर साइड में लगा दिया। तभी वहाँ मिस्टर हान एंड डॉटर भी आती है। मिस हान शौक थी कि ये कहाँ ले आए, मगर उसके फादर बताए हैं कि जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमको रुलाया, वो यहाँ है। ये सुन के मिसान खुश हो जाती है, वो उसे बदला लेना चाहती है। उसने एक वेपन चूज कर लिया और बच जाती है, और वेयर हाउस के अंदर मिसान सामने पड़े बॉडी जो कि कपड़े से लिपटा था, वो उसे गुस्से से पीटने लग जाती है, वो भी नॉन स्टॉप। बट उसके पापा कहते हैं कि रुको रुको उसका चेहरा भी देख लो। लेकिन जैसे ही वो लोग उस कपड़े को हटाते हैं तो सभी को दिखता है कि जो मिस लिनकिन को लेने गया था वो तो यही है। तभी ऊपर सीढ़ियों से एंटर करती है प्रिंसेस जियून, मतलब लिनकिंग। लिनकिंग कहती है तुम लोग मुझे इतना देखना चाहते हो। हांसुई सिर्फ बच्चे ही पलटकर अपने पिता से कंप्लेन करते हैं कि इतनी बचकानी हरकत है। मिसान कहती है उसने मुझ पर हंसने की हिम्मत की। मिस्टर हान सभी को लिनकिंग को पकड़ने के लिए कहते हैं, मगर लिनकिंग तो सभी के छक्के छुड़ा देती है। मिस्टर हान मिस हान शौक थी ये कैसे पॉसिबल है, वो सब रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, वो तुम्हें कैसे नहीं पीट सके। मिस्टर हान कहते हैं ये स्किल एक ऑर्डिनरी रिच लेडी की तो नहीं है। लिनकिंग कहती है मिस्टर हान की आंखें अच्छी है। मिस हान कहती है तुम पहले बेचारी होने का नाटक करती थी। लिनकिंग कहती है अब रियलाइज कर रहे हो, थोड़ी देर हो गई। मिस हान कहती है तुम कुछ लोगों को ही मारकर बड़ी गुंडी बन रही हो, अभी नाइट क्लब के लोगों को बुलाते हैं। मिस्टर हान तुरंत कॉल करता है तो उन्हें पता चलता है कि हान ग्रुप की सभी बंदों की एक गैंग ने हालत खराब कर दी है, और पूरे नाइट क्लब पर उन लोगों ने ही कब्जा कर लिया, और तुम्हारा बिगेस्ट नाइट क्लब का ओनरशिप भी चेंज होने जा रहा है। दोनों बाप बेटी शौक में थे क्योंकि लिंकिंग द गैंगस्टर जियून के गैंग वहां पर हमला बोल चुका था। मिस्टर हान और मिस हान अब भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि क्योटो में उन्हें कोई
हरा सकता है और उसने उनसे बड़ा गैंग कोई क्योटो में आ सकता है। लेकिन सच तो यही था। मिस्टर हान को लगता है ये काम लिन किंग का ही है और उसने गेस भी तो सही किया ना। लिन किंग कहती है मुझे मिस्टर हान को थैंक यू भी कहना पड़ेगा। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं टाइगर को माउंटेन से दूर ले जा सकूं, वरना इस नाइट क्लब का दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये सुन के वो अपने ही बेटी को थप्पड़ मार देता है। मिस्टर हान कहते हैं कि हमने गलत लोगों से उलझ लिया। हानसुई हाँ खत्म हो गया। हानसुई कहती है ये कैसे हो सकता है, कोई नाइट क्लब नहीं है और ना कोई हान ग्रुप नहीं है, क्या मैं अभी भी रिच लेडी हूँ। लिंकिंग कहती है मिस्टर हान और मिस हान तुम लोगों को अभी इसकी चिंता करनी चाहिए कि तुम्हारी खुद की जान अब कैसे बचेगी। अब मेरी बारी है तुम्हें किडनैप करने की। लिंकिंग उस पर गन तान देती है, लेकिन मिस हान ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो माफी मांग रही है और उसी का फायदा उठा के वो अपने कॉस्ट्यूम से गन निकाल देती है। अब सवाल ये था कि उसने लिंकिंग पर फायर कर दिया होगा। मीनवाइल जेउन जंग कहता है प्रोफेसर हान ग्रुप खत्म हो गया। अभी गैंगस्टर ने हान फैमिली के नाइट क्लब पर कब्जा कर लिया। उसने हान फैमिली के सभी लोगों को भी बाहर निकाल दिया। पैलेस को फोर्स करके मास्टर बदल रहे हैं। जियांग यूली सोचता है कि इन लोगों का बिहेवियर इतना फेमिलियर क्यों लगता है। जियांग यूली कहता है क्या वो साउथ सिटी से नहीं आ रहे हैं। जियोन जिंग कहता है तुम्हें कैसे पता, वो लोग सभी डेस्परेडस हैं। उन्होंने शर्मनाक तरीके से नाइट क्लब में घुस गए, कोई इसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। बॉडीगार्ड आके कहता है मिस जियांग लिंग के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, वो अभी हान फैमिली की अबंडेंट फैक्ट्री में है। जियांग यूली कहता है लिन किंग को भी हान फैमिली ने किडनैप कर लिया। उस टाइम गैंगस्टर ने फिर से हान फैमिली पर कब्जा कर लिया। क्या इस दुनिया में सच में ऐसा कोइंसिडेंस होता है। जियोन जिंग कहता है तुम्हारा मतलब है कि वो एक गैंग है। ये इम्पॉसिबल है कि मिस लिन इतनी डेलिकेट और बेचारी दिखती है, वो उन डेस्परेडस से कैसे रिलेट हो सकती है। अब वो लोग तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं फिर से हम उस अड्डे पे आते हैं जहाँ किडनैपिंग चल रही है। यहाँ मिस हान ने गन से एक ट्राई किया था, बट नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से थोड़ी मुकाबला कर सकती थी। बेचारी ने अपना हाथ ही चोट लगवा लिया। मिस हान उसे कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तुम्हें मारना चाहती हूँ, क्योटो में वो सभी रिच लेडियां हैं जो तुम्हें मार देंगे, जो जियांग फैमिली में जाने को तरस रहे हैं। लेकिन लिन किंग कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अब तो नॉमिनली वो मेरा ही है। मिस हान कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा जियांग फैमिली में शादी टूटना तय है। जिसके बाद लिन किंग उसके मुंह में एक गोली डालती है और कहती है ये पॉइजन वाली गोली है, और मिस्टर हान को भी वो गोली को दे देती है कि तुम भी इसमें शामिल हो, अगर तुमने मेरी सच्चाई बताई तो जल्द ही मर जाओगे। मिस्टर हान पूछते हैं कि आखिर तुम हमको छोड़ क्यों रही हो, तो लिन किंग बड़े प्यारे अंदाज में कहती है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मरोगे, या जो मैं बोल रही हूँ किसी को मेरी ये चीजें रिवील मत करना, और तुम इसको नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमको अभी भी मार सकती हूँ, तो पता है ना क्या करना है। और फिर किसी का आने का उसको एहसास होता है तो वो गन फेंक के वापस से प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देती है। जियांग यूली उसे आगे उठाता है। वैसे अब जियांग यूली यहाँ पर हान फैमिली को क्या सबक सिखाएगा। लिंकिंग कहती है मैं ठीक हूँ, मिस्टर और मिस हान ने मुझे सिर्फ डराने के लिए बांधा, मेरे साथ कुछ और नहीं किया। अब जियोन जिंग बहुत सारे लोगों को देखता है तो क्वेश्चन करता है इतने सारे बेहोश लोग जमीन पर क्यों पड़े हैं। मिस लिन कहती है हाँ मिस्टर हान क्या हो रहा है। मिस्टर हान के तो डर के मारे कुछ सोचता नहीं है तो यही कह देता है कि वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। लो जी इसको यही मिला था बोलने को, क्या गुंडा बनेगा रे तू। जिहोन जिंग कहता है इनको कोई बेड या किल्ट नहीं मिला, बस लेट कर जमीन पर सो रहे हैं। बट यहाँ लिन किंग कहती है मैं बहुत डर गई हूँ, क्या तुम मुझसे पहले इस बिजनेस से बाहर ले जा सकते हो। जिसके बाद वो जियांग यूली उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और कार स्टार्ट करके वो लोग निकल जाते हैं। जियोन जिंग को बिना बैठाए बेचारा यहाँ चिल्ला रहा था कि मैं तो कार में बैठा ही नहीं हूँ अभी तक। इधर कार में मिस लिन उसको पूछ रही थी कि हम मिस्टर जियोन जिंग को वेट नहीं करेंगे क्या, तो जियांग यूली कहता है लेकिन मैं अभी अपनी फियांसी के साथ अकेला रहना चाहता हूँ, बात करना है। क्या तुमने हान ग्रुप की चेंज ऑफ ओनरशिप के बारे में सुना है, क्या उसे अब सच्चाई का पता चल चुका है, आगे क्या होगा। जियांग यूली की वो पूछने पर लिन किंग प्रिटेंड करती है ये कैसे हुआ, हान फैमिली रिच और पावरफुल है, कौन उसे इतनी आसानी से अपना मास्टर बदलने दे सकता है। जियांग यूली कहता है क्या कोइंसिडेंस है, जब मिस्टर हान ने तुम्हें किडनैप किया नाइट क्लब लीडरलेस हो गया तो गैंगस्टर के एक ग्रुप ने उसे जगह पर कब्जा कर लिया। लिंकिंग कहती है मिस्टर जियांग को शक है कि मैं एक अकम्प्लिश हूँ। जियांग यूली कहता है मुझे उम्मीद है कि मिस लिन मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देगी, और वो वही रोने धोने का अच्छा नाटक करती है कि मुझे तो हान फैमिली किडनैप करने के बाद ऑलरेडी डरा दिया था, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे शक है कि मैं जानती थी कि तुम इतने बुरे इंसान हो, मैं क्योटो नहीं आती, ये वर्थ इट नहीं है। सांगाई फैमिली की सबसे बड़ी लेडी जिसे टेरिबल इंसान को प्रोवोक करना। जियांग यूली उसको समझाता है ओके मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, मुझे तुम पर शक नहीं है, ओके ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें आज रात डरा दिया, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम अच्छे से रेस्ट करना ओके। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ वो अब सोने के लिए रूम में जाती है। लिन किंग कहती है
अच्छी लड़की बनना अच्छा है, बस कुछ आंसू बहाव और आदमी को फूल करना आसान है। अब यहाँ एक कॉमेडी सीन आता है कि जियांग यूली सीढ़ी से नीचे जा रहा था कि वो सोचता है इसने पूरे हान फैमिली को तबाह कर दिया, बट ये क्यों रो रही थी? जियांग यूली तू प्यार में अंधा हो चुका है। देन तुरंत दौड़ते दौड़ते ऊपर जाता है। सर्वेंट्स कहती है कि वो सो चुकी है, बट जियांग यूली थोड़ा रुकता है बट अंदर चला जाता है और जैसे उसने सोचा था वैसे ही होता है, वो वहां से निकल चुकी थी। अब आगे जियांग यूली क्या स्टेप्स उठाने वाला है, तुमको क्या लगता है? इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि नाइट क्लब में लिंकिंग गैंगस्टर जियोन के सबऑर्डिनेट्स एंजॉय कर रहे थे। तभी आती है गैंगस्टर जियोन अपने असली रोल के हिसाब से। सभी लोग उसकी अच्छे से स्वागत करते हैं और क्योटो में भी अपना रीच पहुंचाने के बाद लीडर जियोन इन सबको रिवॉर्ड में बहुत सारे पैसे देती है। सभी बहुत खुश थे, जिसके बाद सुजाकू मिस्टर हान एंड मिस हान को वहीं लेके आते हैं। वहाँ आके हान सुई कहती है तुमने ऑलरेडी हमारे नाइट क्लब पर कब्जा कर लिया है, तुम हमें यहाँ शो ऑफ करने के लिए क्यों लाए हो? लिंकिंग कहती है मैंने ये पिछली बार बियर हाउस में कहा था, मेरी आइडेंटिटी स्पेशल है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कवर करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस नाइट क्लब को चलाना। ऑफ कोर्स मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हर पैसे की चिंता करता है, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग पे करूंगी। मंथली सैलरी 6000, ये मिस हान के लेवल जितना ही है। ये सुन के सभी गैंग मेंबर्स हंसने लगते हैं कि हम 1 लाख लेते हैं। अब मिस्टर हान एंड मिस हान की तो बहुत इंसल्ट हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर हान ऐसे चुप बैठेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जान बचाना है तो उनको जीवन की बात माननी ही होगी। तभी एक गैंग मेंबर आके बताता है कि मिस्टर जियांग आ रहे हैं। अब जीवन कहती है कि चिंता मत करो, सभी गेस्ट हैं, ये लोग अपना काम कर लेंगे, सबको अच्छे से ट्रीट करना। जिसके बाद सुजाकू ने मिस्टर हान एंड मिस हान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा दी थी और अंदर चली जाती है। यहाँ मिस हान कह रही थी डैड मैं रेडी नहीं हूँ। हान ग्रुप सच में चला गया। मिस्टर हान कहते हैं इम्पेशेंट बड़े प्लान्स को बर्बाद कर सकती है, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हारा पिता ब्लैक और व्हाइट दुनिया में इतने सालों से इन्वॉल्व है, मेरे पास अभी भी कुछ कनेक्शंस हैं, मुझे कुछ टाइम दो, मैं इन लोगों को इसका हिसाब चुकाऊंगा। हान सुई कहती है बहुत अच्छा, मुझे पता था कि मेरे पिता मुझे बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लेंगे। मिस्टर हान कहते हैं मुझे लिन किंग को प्राइस चुकानी होगी, अनबियरेबल पेन, लेकिन उसे पहले हम उसकी बात मानने का नाटक करना होगा। अब हमें देखने को मिलता है कि जियांग यूली और जीहुन जिंग नाइट क्लब में बैठते हैं। वहाँ जियांग यूली सभी बंदों पर नजर डालकर नोटिस कर रहा था और जीहुन जिंग से कहता है इस नाइट क्लब में हमारे अलावा कोई और गेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर मिस हान आती है और उसके पास बैठती है। तो जियांग यूली कहता है क्या हान फैमिली के नाइट क्लब पर गैंगस्टर ने कब्जा नहीं किया था, अब कौन इंचार्ज है? वो कहने ही वाली थी कि वहाँ सुजाकू आ जाती है फ्रूट्स लेके। लो नाइट क्लब में फ्रूट खिलाइए, लेकिन फिर भी जियांग यूली उसे इग्नोर करके मिस हान से पूछता है। मिस हान तो बताना चाहती है बट वो क्या भी करती मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए नहीं बता पाती और प्रिटेंड करती है। हान सुई कहती है मिस्टर जियांग ने ये रूमर्स कहाँ से सुनी है? ये नाइट क्लब ऑफ कोर्स हमारी है, हान फैमिली की प्रॉपर्टी है और इन सभी को लिन किंग लॉर्ड जियून चिप के देख रही थी, बट क्या यहाँ जियांग यूली उससे मिल पाएगा क्योंकि वो उसे खोजने यही आया है। यहाँ मिस हान की बातें सुन के जीउन जेंग को भी लगता है कि हाँ ये रूमर्स है, लेकिन जियांग यूली की नजर लिन किंग जीउन पे पड़ चुकी थी। वो ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन देख चुका था और लिन की यहाँ सोच रही थी कि चलो अब जियांग यूली को मुझ पे शक नहीं होगा। तभी एक ट्विस्ट आता है। जियांग यूली सुजाकू एंड हुआंग लोंग और उसके कुछ बंदों के ऊपर हाथ बता के कहता है कि मैं कैसे भुला सकता हूँ, मैं अभी तुमसे लिन फैमिली की रियूनियन पार्टी में मिला था। ये सुन के लिन किंग की भी होश उड़ जाते हैं कि वो एक्सपोज हो गई। तब जी यून जेंग को भी रियलाइज होता है ये वही लोगों का ग्रुप है। ओ अगर मुझे ठीक से याद है तुम अभी झाओ हुई के सबऑर्डिनेट थे, हमारे आंख की पलक झपकते ही तुम क्योटो में एक नाइट क्लब में कैसे आ गए? तो सुजाकू कहती है क्या हमें हर जगह पार्ट टाइम जॉब करने में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन जियांग यूली को ये सब बातें नॉनसेंस लगता है और वो चाहता है कि उनके पीछे का बॉस सामने आए। वो कह रहा था मैं 3 काउंट करूंगा, फिर मत कहना कि मैं रूड हो रहा हूँ। जिगरा देख रहा है उसका, वो काउंटिंग स्टार्ट करता है 3। तो इतने में सभी उड़ जाते हैं और हुआंग लोंग कह रहा था तुम बच्चे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो। बट काउंटिंग 2 और 2 में ही उन्होंने अग्रेसिव होकर अपने हथियार निकाल लिए एंड यहाँ जीउन झेंग की फट के 4 हो चुकी थी। वो लोग वार करने वाले ही थे कि गैंगस्टर जीउन की आवाज आती है रुक जाओ एंड एंट्री करती है अपने नए लुक से। वो काफी बोल्ड लग रही थी। लिंकिंग मतलब वो कहती है तुम एक गेस्ट पर गन कैसे पॉइंट कर सकते हो? जियांग यूली सोच रहा था लिंकिंग के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। लिंकिंग कहती है मैंने सुना कि मास्टर जियांग कुछ बिजनेस के लिए मुझसे मिलना चाहते थे। जियांग यूली कहता है हाँ, हान फैमिली इस नाइट क्लब को ऑक्यूपाइड करती है, इसकी हिस्ट्री 100 साल की है, लेकिन वो ओवरनाइट ब्रीच हो गया। ऐसा क्लीन और रूथलेस तरीका, मैं पर्दे के पीछे वाले लोगों में इंटरेस्टेड हूँ। लिंकिंग स्माइल करके कहती है ब्रीच होने से ज्यादा ये कोऑपरेशन जैसा लगता है, हम हान फैमिली के अच्छे दोस्त हैं, क्या मैं सही हूँ?
हान सुई वो भी डर में हाँ कह देती है। जियांग यूली कहता है ओह, और हान फैमिली को भी कंट्रोल किया। लिन किंग सोच रही थी अच्छे ट्रिक्स, ये आदमी सच में फूल करना मुश्किल है। लिन किंग मतलब जीउन कहती है एक आदमी जिसके पास फियांसी है। जियांग साओ अपनी वाइफ को घर छोड़कर देर रात तक नाइट क्लब आना ये अच्छा नहीं है। जियांग ली सोचता है वो जेलस है। जियांग यूली कहता है मेरी फियांसी अच्छा बिहेव करने वाली और सेंसिबल, वो ऐसी छोटी सी बात की चिंता नहीं करेगी। जीउन कहती है तो वो सच में एक अच्छी औरत है। तभी पार्टी में दो गेस्ट आते हैं। वो कह रहे थे कि क्या तुमने सुना जियांग फैमिली के एल्डेस्ट सन फियांसी को किडनैप कर लिया गया है, उसे आधी रात तक रेस्क्यू नहीं किया गया। रात का दूसरा हाफ हाँ, उसे इतनी देर तक बांधा गया है। सेकंड गेस्ट जो उसके साथ था वो कहता है मुझे लगता है कि सबने खेलना खत्म कर दिया है, बॉडी गंदी है। जियांग साओ कैसे एक गंदी बॉडी वाली औरत से शादी कर सकता है, ये शादी टूटने वाली है। लिन किंग इशारा करती है। तभी अनएक्सपेक्टेडली जियांग यूली उठ के उसके पास जाता है एंड उसको मारने लग जाता है। जियांग यूली कह रहा था तुम मेरी फियांसे के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे करते हो, तुम मौत ढूंढ रहे हो क्या। सुजाकू वही जियुन मतलब लिन किंग के कान में कह रही थी ओ तुम्हारा फियांसे सच में अच्छा है। लिन किंग कहती है अगर कुछ गलत है तो वो लोग सच में इसके लायक हैं। तब जियांग यूली अनाउंस करता है मेरी बात सुनो, 3 दिन बाद मैं अपने लिन किंग के लिए करूंगा एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। सबको बताया हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, वो सिर्फ वो इंसान है जिसे मैं जियांग यूली इस जिंदगी में शादी करना चाहता हूँ। और ये सुन के बेचारी मिस हान के और जले में नमक छिड़कने वाली बात हो गई थी। जियांग यूली सोच रहा था उप्स, वो अभी गुस्से में आ गई, मैंने तो वो सरप्राइज रिवील कर दिया जो मैं काफी टाइम से तैयार किया था। और लिन किंग भी सोच रही थी कि इस इंसान ने मेरे सामने अपना कन्फेशन छुपा लिया, अगर मैं कोई रिएक्शन नहीं दिया तो क्या ये बहुत हर्टफुल होगा। अब दोनों नर्वस लग रहे थे और इस ऑकवर्ड मोमेंट में दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो जियांग यूली कहता है बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। लेकिन जियुन जेंग कहता है अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो हमने एक गिलास भी खत्म नहीं किया। तो जियांग यूली मजाक करता है कि तुम्हारा कौन है यार, सिंगल आदमी, घर में मेरी फियांसे इंतजार कर रही होगी, तुम्हें कौन पूछने वाला है, तुम चाहो तो रुक सकते हो। देन दोनों लोग जाते हैं कि तभी जियांग यूली को कुछ याद आता है। वो गैंग लीडर को बोलता है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे। इतना कहकर वो निकल लेता है। सुजाकू सोच के कंफ्यूज थी कि 20 मिनट का क्या मतलब है, जियांग साओ अपनी स्पीड के बारे में ब्रेक कर रहा है क्या। तभी लिन किंग को फाइनली रियलाइज होता है कि वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा, शायद मुझे चेक करे। तो वो जल्दी से वहाँ उसके घर के लिए कल्टी मारती है। अब दूसरी तरफ जियांग यूली घर पहुंच चुका था एंड जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से चढ़ के उसके रूम का डोर ओपन करता है। लेकिन रूम में लिन किंग मतलब जियोन आ चुकी थी। लिन किंग उसे देखकर टॉन्ट मारती है इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। जियांग यूली उसके पास जाके कहता है वैसे ये मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था। लिन किंग कहती है तुम जानते हो आज बहुत कुछ हुआ है, वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, वो भी आधी रात को। जियांग यूली कहता है मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि कल लिन फैमिली को क्योटो पिकअप करना है, मत भूलना। लिन किंग कहती है हाँ मुझे पता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है कि फिर कहता है तुम मुझे ये पूछना भूल गए कि मैं उन्हें यहाँ क्यों बुला रहा हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। लिन किंग उठती है और खुद उठकर कूद कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है कि मुझे ही नहीं पता कि परसों मेरी वेडिंग बैंक्वेट है, मैं तो एक्सपोज ही हो जाऊंगी। मेनुअल दूसरी तरफ नाइट क्लब में यहाँ मिस्टर हान एक फोन से किसी को कॉल करके कहता है अब स्टार्ट करने का टाइम है। मैंने कहा था ना ये चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आगे क्या प्लानिंग होगी इसकी। सीन शिफ्ट होता है लिन फैमिली में जहाँ उसकी माँ इमोशनल हो रही थी कि मेरी बेटी क्योटो में बुली तो नहीं हो रही होगी और लिन फादर उसे समझा रहे थे। तभी छोटा भाई एक न्यूज़पेपर लेके आता है जिसमें लिखा था कल लिन किंग एंड जियांग यूली की शादी होने वाली है। और ये न्यूज़ सुन के वो शौक से गुस्सा हो जाते हैं, उसने हमको भी नहीं बताया और इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है। देन वो वहाँ जाने का डिसाइड कर लेता है और बाहर निकल रहे होते हैं कि कोई बंदा कहता है कि लिन फैमिली आपको मैं लेने आया हूँ, मिस्टर जियांग ने आपको लाने के लिए कहा है। और ये सुन के छोटा भाई कहने लग जाता है कि वो आदमी इतना भी अनएजुकेटेड नहीं है। देन वो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जिसे सुनने को रेडी नहीं होगे तुम लोग। और वो बंदा जो लेने आया था उनके बैठने के बाद किसी को कॉल करके कहता है कि गधे लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, उनको मैं भेज रहा हूँ। क्या ये मिस्टर हान के आदमी है या जियांग ग्रैंडपा का कोई नया चाल। अब ये खबर जियुन जिंग तुरंत जियांग यूली को बताता है। जियांग यूली और लिन किंग अभी शौक थे कि अगर जियुन जिंग यहाँ है तो उनको पिकअप कौन करने गया है। अब वो लोग निकलते हैं बाकी लिन फैमिली को बचाने के लिए। तब जियुन जिंग कह रहा था कि कार चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि लिन किंग बेचारी के लेग्स बहुत कमजोर हैं शायद। तभी पीछे से लिन किंग जल्दी से आती है और कार की
लेके भागती है एंड कार को पहले से ही रफ्तार में भगा के निकल लेती है। तो दोनों शॉक थे। फिर जियांग यूली जी यूनजेन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि उसके लेग्स वीक हैं? तो जी यूनजेन कहता है अब बात फैमिली पे आ गई है तो बेचारी अपनी लेग्स की भी चिंता करना छोड़ देगी, समझते नहीं हो यार, ये तो काफी सेंटिमेंटल हो गया। फिर वो भी कार में बैठ के निकलते हैं। बट जी यूनजेन कहता है प्रोफेसर तुम कहाँ जा रहे हो, ये लिन फैमिली की डायरेक्शन नहीं है। जियांग यूली कहता है साइड में ग्रीन होना काफी है, चलो कैंप होल्ड करते हैं। इधर लिन किंग भी किसी को कॉल करती है कि कुछ लोग वेपन लेके जल्दी आओ, और कॉल तुरंत कट करके कह रहे थे कि तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम मरोगे, मैं इतना जानती हूँ। वहीं इन किडनैपर्स ने लिन फैमिली को एक जगह पर बांध के रखा था। वो पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ क्यों लाया गया है। किडनैपर लोग कह रहे थे अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो खुद को ब्लेम करो, तुमने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया इसलिए पूरा फैमिली आज अचानक मर जाएगा। तीनों भाई अपनी बहन के लिए डिफेंड कर रहे थे कि इस बात का उससे क्या लेना देना। तो किडनैपर लोग हंस पड़ते हैं कि पहले खुद की जान की केयर करो, मरने के कगार पे हो और अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो। किडनैपर्स उनको बिना पेन के मरने वाला इंजेक्शन लगाने वाला होता है। पूरी लिन फैमिली बहुत चिल्ला रही थी, तभी वहाँ एंट्री होती है लिन किंग की। किडनैपर्स भी चौकन्ने हो जाते हैं, बट पूरी लिन फैमिली वहाँ से उसको भागने के लिए बोलते हैं, उसकी जान बचाने के लिए बोलते हैं। और लिन किंग सोच रही थी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया, उल्टा मुझे बिना किसी बात जाने सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो डिसाइड कर लेती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। तो किडनैपर्स बोलने लग जाते हैं कि अच्छा है मत जाओ, तुम अकेले हो तो तुम्हारा भी मरने का दिन है, तुम्हारा सिर काट के मिस्टर हान को गिफ्ट कर देंगे। अच्छा तो ये लोग मिस्टर हान के बंदे लोग हैं। तो लिन किंग कहती है कौन कह रहा है कि मैं अकेली हूँ। सुजाकू एंड गैंग मेंबर्स भी वहाँ अब एंटर करती है। वो लोग इन किडनैपर्स को घेर लेते हैं। यहाँ लिन किंग के भाई एंड पूरी फैमिली शॉक होती है ये जानकर कि वो एक गैंगस्टर है। सुजाकू एंड गैंग मेंबर उनको नील डाउन करवाते हैं एंड लिन किंग यानी लॉर्ड जियोन उससे पूछती है कि उन लोगों को किसने भेजा और उनका मकसद क्या है लिन फैमिली को किडनैप करने का। अब ये लोग डर जाते हैं क्योंकि सुजाकू ने उन्हीं पर वो पॉइजन वाला इंजेक्शन पास में रखा था। तो चुपचाप सच बताते हैं कि हमें मिस्टर हान ने लिन फैमिली को किडनैप करने को बोला क्योंकि वो चाहता था कि तुम इन्हें बचाने के लिए नाइट क्लब से दूर रहो और वो नाइट क्लब में बचे आदमियों को निपटाकर फिर से नाइट क्लब पर अपना राज कर सके। लॉर्ड जियोन सुजाकू से पूछती है कि नाइट क्लब में कितने लोग हैं। तो सुजाकू बताती है कि नाइट क्लब में हुआंग लोंग और कुछ ही लोग हैं, ज्यादा नहीं हैं। तब जियोन भी पूरी शौक हो गई थी, क्या ये पासा यही पलटेगा। तब हम दूसरी तरफ नाइट क्लब में देखते हैं कि हुआंग लोंग और पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी थी, वो इंजर्ड थे, उन्होंने बहुत सारे मिस्टर हान के बंदों को मार दिया था और नाइट क्लब के एंट्री डोर को कवर करके रखे थे। तभी वहाँ जियांग यूली एंट्री करता है अपने बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन हुआंग लोंग उस पर विश्वास नहीं करता है। जबकि जियांग यूली ये भी बोल रहा था कि हम तुम्हारा हेल्प करने आए हैं, लेकिन वो बिलीव करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद जियांग यूली एक लॉकेट मतलब वो नेकलेस निकालता है जिसे उसने स्विमिंग पूल के पास से पाया था। हुआंग लोंग उसे उसके पास देखता है तो तुरंत गेट ओपन करवाता है। अंदर वो एंटर करते हैं तो हुआंग लोंग कह रहा था जियांग साओ की उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे बॉस के साथ इतने फ्रैंक हो, वो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी देंगे। जियोन जिंग कहता है इस नेकलेस का क्या मतलब है। हुआंग लोंग कहता है ये नेकलेस फर्स्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीली एंटर कर सकता है, साथ ही तुम्हें रोड पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। जियांग यूली मन में कहता है फर्स्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन, रोड पर शेल्टर, लिंकिंग, तुम मुझे कितने सरप्राइज देना चाहते हो। फाइनली उसे पता चल गया था, लेकिन अब क्या, वो पूरे हान फैमिली सभी लोगों को ढूंढने के लिए कह देता है अपने बॉडीगार्ड्स को। और हुआंग लोंग को उसी टाइम लॉर्ड जियून का कॉल आता है। तो जियांग यूली कहता है कि ये चीजें उसे मत बताना, ठीक है। तो हुआंग लोंग सोचता है ये एक्सपेक्टिंग कपल आखिर क्या करना चाह रहे हैं। वो कॉल उठाता है तो सुजाकू उससे पूछती है तुम लोग ठीक हो। तो वो बताता है कि हमने फिलहाल सभी को मार दिया है। तो सुजाकू भी शौक थी कि तुम लोग तो बस 7-8 आदमी थे, फिर कैसे ये हुआ। तो हुआंग लोंग कहता है कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, बॉस जियून हमारे लिए एक वरदान की तरह काम किए हैं। यहाँ लॉर्ड जियून भी सोच रही होगी कि कैसे हुआ ये सब, जिसके बाद सुजाकू उन किडनैपर्स को वहाँ से लेके जाते हैं एंड अब लिन किंग के भाई उसे बात कर रहे हैं कि तुम गैंगस्टर हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो लिन किंग लॉर्ड जियून कहती है मैंने सोचा कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी आप सभी को बताऊंगी तो आप लोग डर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनके भाइयों ने तो उसे कुछ भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि और अपनी बहन के लिए उनको बुरा लग रहा था कि वो इतनी छोटी एज में गैंगस्टर बन गई, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ जियोन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी मुश्किल चीज नहीं लगती है। उतने में उसको सुजाकू का कॉल आता है कि हान फैमिली को पकड़ लिया गया है, आप जल्दी से आ जाओ। तो जियोन अपनी फैमिली को घर जाने के लिए कहती है कि उसको कुछ काम है, वो बाद में आ जाएगी। और फिर कह रही थी मौसम सुहाना है, आज तो हान फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग एंड पा लिन फैमिली को महंगे महंगे लग्जरी कलेक्शन दिखा रहे थे।
लिन पेरेंट्स शॉक थे कि इतना सब कुछ मेरी बेटी के लिए क्यों, बट जियांग ग्रैंडमा कहती है मेरे पोते के फीलिंग्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जब वो तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला है तो हम इतना क्या, इससे डबल भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा ब्रदर यहाँ पर अपने भाई और पेरेंट्स को कोपचे में ले जाकर समझाता है कि शादी कैसे मुमकिन है। वो कह रहे थे कि जियांग एक अच्छे प्रिंस हैं और हमारी बहन एक डेविल गैंगस्टर, इन दोनों का मैच बन ही नहीं रहा है। अगर हमने ये बात जियांग यूली से छुपाई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वो डिसाइड कर लेता है कि जो भी हो जाए आज रात जियांग यूली को जीउन की असली आइडेंटिटी बताई जाए। दिन रात को देखते हैं कि वो लोग जियांग यूली के पास जाने से बहुत डर रहे थे। माँ बाप और छोटे भाई ने तो बड़े भाई की गुद्दी ही पकड़ ली कि तू जाएगा साले। वो उसे ही भेज देते हैं। वो जियांग यूली के पास आता है और काफी नर्वस लग रहा था। बड़ा लिन ब्रदर उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। जियांग यूली कहता है मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लिन ब्रदर कहता है मैं तुमसे मेरी बहन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये ऐसा है तभी दूर ये लिन किंग जीवन भी देखती है और सोच रही थी बड़े भाई तुम मेरी ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज करने जितने स्टूपिड नहीं हो, राइट। लिन ब्रदर जियांग यूली से कह रहा था मेरी बहन शायद उतनी ओबीडियंट और सेंसिबल ना हो जितनी तुम सोचते हो। अगर तुम उससे पसंद करते हो, तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। बट जियांग यूली कहता है जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं इस जिंदगी में लिन किंग के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। लिन ब्रदर सोचने लग जाता है कि खत्म हो गया, मेरी बहन की वेल बिहेव्ड पर्सनैलिटी ने सबको धोखा दिया। जियांग साओ ने तो इसे सच में मान लिया, उसे बहुत प्यार करते हैं ये। लिन ब्रदर कहता है अगर मैं कहूँ अगर मेरी बहन सच में वो इंसान है जो दीवारों पर चढ़ सकती है और छतों पर उड़ सकती है, एक पावरफुल औरत, क्या तुम अभी भी उससे पसंद करोगे। ये सुन के तो दूर खड़ी लिन किन गुस्से में कह रही थी पर उड़ना और दीवारों पर चढ़ना क्या है, इन्फिनाइट पावर भाई, ये तो मेरी बदनामी कर रहा है। जियांग यूली कहता है भाई तुम ज्यादा चिंता करते हो, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं उसे इंसान के रूप में प्यार करता हूँ। उसका भाई यहाँ तक कहता है कि वो सिर्फ अपनी उंगली हिलाकर तुम्हें मार सकता है, तुम अब भी उसे पसंद करते हो। तो जियांग यूली कहता है अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं वो हूँ जो उसे प्यार करता है, अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं वो हूँ जो उसे घोस्ट बनकर उसकी गार्ड करता है। उसका भाई भी सोच रहा था ये क्या अजीब बातें कर रहा है। अब जियांग यूली के जाने के बाद लिन किंग अपने भाई के पास दौड़ते दौड़ते आती है और उसे डांट रही थी कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप। बट उसका बड़ा भाई कहता है वो इतने प्यार से इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता है, अगर वो जान गया तो वो भी तुमसे डर के भाग जाएगा। एक बार अपने आप को देख के सोचना। अब लिन किंग अपने रूम में अपने भाई के बात को सोच रही थी, तभी बाहर जियांग यूली डोर नॉक करता है अंदर आने के लिए। इसका चेहरा लाल हो रहा था, वो चुपचाप सोने का प्रिटेंड करने लग जाती है। जियांग यूली नॉक करके एंटर करता है और उसके पास जाके बैठता है। वो उसे कहता है सोने का नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुमको। तब वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मिस्टर जियांग आधी रात यहाँ क्या करने आए हैं, क्या काम है उनको। तो जियांग यूली टीज कहता है कि तुम नहीं जानते मैं आधी रात क्या करने आया हूँ। लेकिन लिन किंग उसे कहती है कि मिस्टर जियांग मेरे दिल में वो जेंटलमैन है, मैं वो सब नहीं करती। अब वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन लिन किंग उसे रोकती है और कहती है चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ये सुन के वो शौक से खड़ा हो जाता है कि उसने ये क्या कह दिया। वो बोलती है मैं तो बस सर्टिफिकेट के लिए बोला, बैंक्वेट पार्टी आ रही है इसलिए। तो वो कहता है कि सर्टिफिकेट लेने का मतलब है कि तुम पूरी तरीके से मेरी हो। वो तुरंत कॉल करता है एंड अब उसको कहता है कि चलो सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। लेकिन लिन किंग उसे थोड़ा रोकती है क्योंकि उसे अपने भाई की बात याद आने लगती है कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी वाली। तो जियांग यूली से कहती है तो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मुझे डाइवोर्स मत देना। ये सुन के वो हंस पड़ता है और उसको प्यार से उठा के नाइट में ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए निकल जाता है। अब सुबह होती है तो पूरी लिन फैमिली परेशान होती है क्योंकि उनको उनकी गैंगस्टर बेटी लिन किंग और उनका दामाद जियांग दोनों वहाँ नहीं मिल रहे थे। दोनों ही आधी रात से गायब हैं। वो बहुत परेशान हो गए थे कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना, कहीं उसकी बेटी जेल तो नहीं गई। लेकिन तभी एंट्री होती है जियांग यूली एंड लिन किंग की। वो आते हैं एंड अपना सर्टिफिकेट उन लोगों को दिखा रहे थे। लिन फैमिली तो शौक में उनको कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि अब उनके हाथ में सर्टिफिकेट जो आ गया था। कुछ टाइम बाद जब यूरी वहां से जा चुका था तो लिन किंग की मॉम लिन किंग से कहती है कि बेटी तुम्हारे बड़े भाई ने समझाया था ना कि तुमको क्या बोलना है उसको। लेकिन यहाँ लिन किंग कहती है तुम चिंता मत करो माँ, मैं जियांग यूली को आप लोगों से ज्यादा जानती हूँ, अगर वो मेरी ट्रू आइडेंटिटी भी जान गया तो मुझे विश्वास है कि वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसकी माँ और कंसर्न दिखाती है कि अगर जान गया और कुछ गलत किया तो लिन किंग कहती है ऐसा नहीं करेगा और अगर ऐसा करता भी है तो मैं उसको मार डालूंगी। देन हंस के चली जाती है। लिन मदर को जियांग यूली के लिए गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी बड़ी डेंजरस है। अब लिन ब्रदर्स एंड लिन मदर यहाँ बैंक्वेट हॉल में आ गए थे। अंदर जाते वक्त उसकी माँ को चेस्ट पेन होता है तो वो लोग घबरा जाते हैं
कि क्या हो गया, बट उसकी माँ कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब मैं देख पा रही हूँ। मेरा हार्ट रेट 120 से कम नहीं हो रहा है। यहाँ वेडिंग के बीच में कुछ गलत ना हो जाए। तब उनके बेटे उनको समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, अंदर चलो। वो अंदर जाते हैं। अब लॉर्ड जी उनकी बैंक्वेट पार्टी उसकी गैंग कैसे मिस कर सकती है। तो पूरी उसकी टोली भी आई होती है। बाहर में स्वागत करने वाला उनको डरते डरते उनके हथियार जमा करवाता है और उनके अंदर जाने के बाद वो लड़का तुरंत ग्रैंडपा जियांग को कॉल करता है और बताता है कि लड़की वाले की तरफ से कुछ रोड साइड गैंगस्टर लोग घुसे हैं। लेकिन जियांग ग्रैंडपा ने ऐसा क्यों कहा कि उसे उन्हें अंदर आने दो, उनकी चिंता मत करो। अंदर बैंक्वेट हॉल में लिन फैमिली बाकी फैमिली से अलग थी क्योंकि वहाँ कोई उनको जानने वाला नहीं था और इसी वजह से पूरे जियांग फैमिली के हिस्से वाले लिन फैमिली का मजाक बना रहे थे। ये तो न्यू रिच फैमिली है और इनका कोई रिलेशन भी नहीं है। ये सुन के लिन ब्रदर्स गुस्सा हो जाते हैं। वो उनको सबक सिखाना चाहता था बट उसकी माँ उनको रोक लेती है और अनाउंसमेंट होती है कि लड़की वाले के दोस्तों की एंट्री हो रही है। वो एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बॉस की फैमिली अकेले बैठी है। तो कुर्सियां लेके वो लोग वहीं पर निकल पड़ते हैं। वो लिन फैमिली के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। ये देख के तो पूरी लिन फैमिली की फटी पड़ी होती है। वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अभी तक वेडिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इनको खाने की बहुत जल्दी है। तभी उस हॉल में एक बंदा किसी को कॉल करता है। एक्चुअली वो उस बंदे को कॉल करता है जिनको तुमने स्टार्टिंग में देखा था, चीफेंग, जो कि लिन किंग को एयरपोर्ट में अपने चाकू की नोक पे रखा था। कॉल करने वाला बंदा उसको उनकी लोकेशन बताता है और वो गुस्से में बोल रहा था कि तुमने मेरी एक आंख गायब कर दिया, अब मैं तुम्हारी शादी खराब करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मीनवाइल हम देखते हैं यहाँ ब्राइड लिन किंग की एंट्री होती है और जियांग यूली उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अब दोनों स्टेज में पहुंचते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है चीफेंग की। सभी डर के मारे छुप रहे थे लेकिन जियून की आर्मी फुल गुस्से में थी। वो लोग हथियार निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बॉस की वेडिंग में बाधा डाल दिया। चीफेंग अपने बंदों से कहता है कि तुम लोग इन लोगों से निपटो, मैं अकेला जियून से निपटता हूँ। चीफेंग के बंदे और जियून की गैंग आपस में लड़ने लगते हैं। चीफेंग जियून की तरफ बढ़ने लगता है और जियांग यूली यहाँ पर उसको सामने आकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट ट्विस्ट तब आता है जब लिन किंग जियांग यूली को हटाती है एंड खुद चीफेंग की ओर बढ़ने लगती है। वो कहती है, चीफेंग तुम्हें सच में लगता है कि मैं वेडिंग ड्रेस में तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो झट से कैसे पता नहीं अपने ब्राइड ड्रेस से एक बड़ी गन निकालती है। AK-47 है क्या गाइस? कमेंट में जरूर बताना क्या गन है ये। वो गन देख के तो चीफेंग की हवा टाइट हो जाती है। कोई अपने शादी में इतनी बड़ी गन कैसे पकड़ सकता है। वो कहती है, तुमने मेरा शादी खराब करने की कोशिश की और मैं तुम्हारी अब जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लग जाती है। चीफेंग बाहर भागने वाला था कि जियांग ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं, उसको अपने आदमियों से पकड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पर चीफेंग खुश था कि वो जियून को मारना नहीं चाहता था, वो तो सबको उसकी रियलिटी बताना चाहता था और सबके सामने उसकी इज्जत का कबाड़ा करवाना चाहता था। ये देखकर पूरी जियांग फैमिली वालों की ऑब्वियसली नेगेटिव थिंकिंग ही हो गई कि वो एक गैंगस्टर है। अब चीफेंग को ले जाया जाता है एंड ग्रैंडपा आते हैं तो जियांग फैमिली की लड़की उनको कह रही थी कि लिन किंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक गैंगस्टर है। हम ऐसे लोग को जियांग फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे हमारी फैमिली पर असर पड़ेगा। उनका भाई आर्ग्यू करने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बहन की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है। लेकिन अब जियांग फैमिली के लोग एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे। सुजाकू भी शौक होती है कि तुम्हें बचाने के लिए हमारे लोग इंजर्ड हो गए हैं और तुम, बट जियून अपना सच बताती है। वो कहती है, मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाई, मैं कुछ अपस्टार्ट की बेटी नहीं हूँ, मैं नंबर 1 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हूँ। जियांग ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, तो वो क्या तुम ही थी जिसने हान ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया? वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये बड़ा ट्विस्ट था कि अब आखिर उसकी सच्चाई सबके सामने थी। तो जियांग यूली उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं? हान ग्रुप डिस्ट्रॉय सुन के जियांग फैमिली के लोग लिन किंग को और जलील कर रहे होते हैं, बट लिन किंग उसके पास जाती है एंड कहती है, तुम क्या सोच रहे हो जियांग यूली? तो जियांग यूली कहता है, मैरिज कैंसिल करना मैरिज फ्रॉड होता है। लिन किंग तो बेचारी कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। वो उसका पहनाया रिंग निकालने लगती है मगर जियांग यूली उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी ऑलरेडी जानता था, तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। वो एकदम शॉक हो जाती है कि तुम कब से जानते हो। वो उसे उसी टाइम उसका नेकलेस दिखाता है। वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। और इधर हुआंग लोंग भी बता रहा था कि बॉस, जब आप अपने पेरेंट्स को बचाने गए थे तो हान ग्रुप के लोगों से हमें इन्होंने ही बचाया था। फिर जियांग यूली कहता है,
मैंने कहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ भी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे एज ए पर्सन लव करता हूँ। जिसे सुनकर वो पिघल जाती है, क्योंकि वैसा ही हो रहा था। वो तुरंत उससे गले मिल जाती है और उसे थैंक्स बोल रही थी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। तो जियांग यूली मन में कह रहा था कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए तुम्हारा, कि तुमने मेरी फैमिली को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया। सभी बहुत खुश होते हैं एक्सेप्ट जियांग फैमिली के लोग। वो लोग अब भी लिन किंग को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल रहे थे। इस बारी जियांग ग्रैंडपा उन लोगों पर भड़क जाते हैं कि तुम लोगों की जान इन्होंने ही बचाई और तुम लोग इनको थैंक करने के बजाय जलील करने में लगे हो। वैसे भी तुम लोग एक्सेप्ट करो या मत करो, बहू तो यही बनेगी हमारी। और हाँ, मैं पहले से ही जानता था कि ये नंबर 1 एसेसियन ग्रुप की लीडर है करके, क्योंकि जब जियांग फैमिली की बैंक्वेट हुई थी तो दादाजी ने उनसे मिलने के बाद जियांग यूली को बताया था कि वो गैंगस्टर है। लेकिन जियांग यूली ने उसी समय बोला था कि वो पहले से ही उसके बारे में जानता है। जिसके बाद क्या यार, उनकी वेडिंग एक्सेप्ट कर ली जाती है एंड जियांग ग्रैंडपा की तरफ से जियोन के गैंग वालों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। पूरी गैंग यहाँ इमोशनल हो चुकी थी कि हमें पहले कभी ऐसा इज्जत नहीं मिला, लोग हमसे डरते, हमसे कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखते, बट ये सब की आपकी वजह से हुआ है बॉस करके वो लोग जियोन को थैंक कर रहे थे। और इसी खुशी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हाँ, अगर तुम्हें इसी तरह के और खतरनाक गैंगस्टर बॉस वाला ड्रामा तो तुम्हें इनको देखना चाहिए। खैर, मिलते हैं वही। वीडियो को लाइक करो एंड प्यारी कमेंट करना, साथ ही एक्सप्लेनेशन का फीडबैक जरूर देना कि क्या पसंद आ रहा है और कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो या सी यू।